नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज नेचुरल गैस के चार्ट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सोमवार को बाजार का क्या मूड रह सकता है, और सबसे जरूरी बात, जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी स्मार्ट मनी, वो असल में अपनी पोजीशंस कहाँ बना रहे हैं। आज हम सिर्फ डेटा और लॉजिक की बात करेंगे, कोई गैसवर्क नहीं, सिर्फ प्योर एनालिसिस। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नेचुरल गैस में क्या कर रहे हैं। क्या वो खरीदारी के मूड में हैं या फिर बिकवाली के। चलिए डेटा की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। आज हम एक फनल एनालिसिस करेंगे, मतलब हम सबसे पहले बड़ी तस्वीर से शुरू करेंगे, यानी ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है। फिर हम चार्ट्स पर फोकस करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस डेटा से अपनी बात को कंफर्म करेंगे, और आखिर में इन सबको मिलाकर सोमवार के लिए एक सॉलिड एक्शन लेने लायक प्लान बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं और ग्लोबल पिक्चर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, किसी भी चार्ट को अकेले देखने से कोई फायदा नहीं जब तक हमें उसके पीछे चल रही बड़ी कहानी ना पता हो। आइए देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है जो नेचुरल गैस की कीमतों पर असर डाल रहा है। तो कहानी में ना एक मजेदार ट्विस्ट है। एक तरफ तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है जो सप्लाई को लेकर थोड़ी चिंता तो पैदा करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो मंदी वाले फैक्टर्स हैं वो कहीं ज्यादा हावी दिख रहे हैं। एनवाईएमएक्स में तगड़ी गिरावट है, मौसम का अनुमान है कि गर्मी बढ़ेगी जिससे हीटिंग की डिमांड कम हो जाएगी, और इन्वेंट्री ड्रॉ भी उम्मीद से कम आया है। ये सब मिलकर कीमतों पर नीचे की तरफ एक भारी दबाव बना रहे हैं। और हाँ, ये नंबर 118.5 BCF पर डे, ये शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अमेरिका में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन अपने रिकॉर्ड लेवल पर है। अब इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, भाई जब सप्लाई इतनी ज्यादा हो तो कीमतें अपने आप नीचे की तरफ आती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा बेरिश सिग्नल है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ग्लोबल कहानी समझ आ गई। अब चलिए सीधे चार्ट्स की जुबानी सुनते हैं। फंडामेंटल्स तो ठीक है, लेकिन प्राइस खुद क्या कह रहा है। देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या इशारे दे रहा है। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो शुक्रवार को 308 रुपए के लेवल से एक बहुत ही जबरदस्त गिरावट आई। टेक्निकल भाषा में हम इसे CHOCH या चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। इसका आसान सा मतलब ये है कि जो तेजी का मोमेंटम बना हुआ था वो अब टूट चुका है, और बाजार का मूड अब तेजी से मंदी की तरफ पलट सकता है। अब चार्ट पे दो ऐसे एरिया हैं जिन पर हमारी नजर होनी चाहिए। पहला 288 रुपए 60 के नीचे। यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े हो सकते हैं जिसे हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है। दूसरा एरिया है 282 रुपए 50 से 286 रुपए के बीच का फेयर वैल्यू गैप। ये वो खाली जगह है जहां प्राइस बहुत तेजी से गिरा था। अक्सर ये गैप एक चुंबक की तरह काम करता है और प्राइस को अपनी तरफ वापस खींचता है। तो हमने ग्लोबल पिक्चर देखी, चार्ट्स को समझा। अब इस पजल का तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा देखते हैं, डेरिवेटिव्स डेटा। चलिए पता लगाते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। ऑप्शंस का डेटा तो कहानी को और भी साफ कर रहा है। 300 और 310 की कॉल स्ट्राइक्स पर जबरदस्त बिकवाली हुई है। आसान भाषा में कहें तो बड़े खिलाड़ी शर्त लगा रहे हैं कि कीमत इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगी। ये लेवल्स ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करेंगे। और फिर आता है ये नंबर 0.68। ये पुट कॉल रेशियो है। जब भी ये रेशियो 1 से इतना नीचे हो तो ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट पूरी तरह से मंदी का है। ये डेटा हमारे चार्ट एनालिसिस को 100% कंफर्म कर रहा है। तो अब तक की सारी जानकारी को एक साथ मिलाते हैं और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो फिर सोमवार को करना क्या है? चलिए एक बिल्कुल क्लियर एक्शन प्लान बनाते हैं। हमारा प्लान एकदम सिंपल होना चाहिए। पहला, 295.50 से 297 का एरिया एक सेल ऑन राइज जोन है। अगर प्राइस उछलकर यहाँ आता है और कमजोरी दिखाता है तो वो बेचने का एक अच्छा मौका हो सकता है। दूसरा, हमें एग्रेसिव खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक प्राइस नीचे 281 से 284 के डिमांड जोन में आकर कोई पलटने का सिग्नल न दे। और हाँ, याद रखिएगा, 294 से 299 के बीच का एरिया एक नो ट्रेड जोन है। यहाँ घुसने से बचें, मार्केट बहुत चौपी हो सकता है। प्लान तो बन गया, लेकिन एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचने के लिए एक आखिरी बात समझना बेहद जरूरी है। चलिए एक प्रो टिप पर नजर डालते हैं जो आपको मार्केट के जाल से बचाने में मदद करेगी। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, बाजार अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए ही जाल बिछाता है।
जो भीड़ करती है स्मार्ट मनी ठीक उसका उल्टा करने की सोचता है। शुक्रवार को 300 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट जैसा माहौल बना, वो असल में एक क्लासिक बुल ट्रैप था। बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने सोचा होगा कि यहां से रॉकेट बन जाएगा और उन्होंने खरीदा होगा, और देखिए उनके स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो गए। इससे हमें ये सीखना है कि कभी भी भागती हुई ट्रेन में ना चढ़ें, हमेशा सही कीमत यानी वैल्यू एरिया का इंतजार करें। तो चलिए फटाफट सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पहली बात, ओवरऑल झुकाव मंदी का है। दूसरी, 228.60 और 282.50 के लेवल्स पर खास नजर रखनी है। तीसरी, डेटा इंस्टीट्यूशनल सेलिंग को कंफर्म कर रहा है। और सबसे जरूरी, अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहें और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा सबसे ऊपर रखें। तो इस सारे डेटा और एनालिसिस के बाद आखिरी सवाल यही है कि क्या सोमवार को हमें 285 रुपए का लेवल देखने को मिलेगा? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सेफ ट्रेड कीजिए और हमेशा जानकारी के साथ ट्रेड कीजिए।